बेहतर आंकड़ों का प्रबंधन कर सकते हैं। और इसी क्रम में हम देखेंगे ड्रैगनेट सर्विलांस के बारे में। ड्रैगनेट सर्विलांस है कि जब हम किसी आंकड़े को इकट्ठा करते हैं किसी के बारे में, मान लीजिए कोई अपराधी है उसके बारे में हम आंकड़े को इकट्ठा कर रहे हैं और उस कंडीशन में उसके साथ साथ आसपास के भी आंकड़े को इकट्ठा कर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता से अधिक आंकड़े को इकट्ठा कर लेते हैं, तो इस पे निगरानी की आवश्यकता पड़ती है। इसे ही ड्रैगनेट सर्विलांस या ड्रैगनेट निगरानी कहते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि ड्रैगनेट निगरानी की आवश्यकता भारत में भी पड़ सकती है। इसकी वजह यह है कि AI युक्त 50 सैटेलाइट भारत लॉन्च करेगा, जिससे कि बेहतर आंकड़े के प्रबंधन, सैटेलाइट से जो भी आंकड़े हमें प्राप्त होंगे उस आंकड़े के बेहतर प्रबंधन हमें मिलेगा और उस प्रबंधन के द्वारा हम भविष्य की प्लानिंग कर पाएंगे और हमारे पास सीमित संसाधन है उस संसाधन का सदुपयोग कर पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि फीसा एक्ट क्या है। फीसा एक्ट अमेरिका द्वारा लाया गया है। अमेरिका द्वारा वहाँ निजी सूचनाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए, क्योंकि AI एक खतरा बनकर के आया है, तो AI पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, कृत्रिम बौद्धिकता पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए फीसा कानून अमेरिका द्वारा लाया गया है। इसके द्वारा निजी सूचनाओं की सुरक्षा को कड़ा किया गया है और पारदर्शिता बरतने की बात की गई है। हम देखते हैं कि हैदराबाद पुलिस, इसी को लेकर के हैदराबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस, इस दोनों ने पुलिसिंग व्यवस्था में अपराधियों को पकड़ने के लिए और समाज कल्याण के लिए AI का उपयोग करना शुरू कर दिया है। हालांकि इसके बहुत सारे नुकसान हैं जिसको समझने की ज़रूरत है और इस पे नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि AI भविष्य में क्या क्या कर सकता है कोई नहीं जानता है, इसीलिए इसका नियंत्रित उपयोग करना ही बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। KS पुट्टास्वामी का जो केस है वो 2017 ईस्वी में केस आया था। इस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया था कि निजता का अधिकार भी एक मूल अधिकार है और हमारे डेटा सुरक्षा यानी निजी सूचना भी एक प्रकार से निजता ही है और वह भी मूल अधिकार के अंतर्गत ही आता है। इसीलिए यह हमारा मूल अधिकार है और इसकी रक्षा होनी बहुत ही आवश्यक है। अब हम देखते हैं पश्चिमी देश, खास करके EU में इसके लिए क्या व्यवस्था है। EU में व्यवस्था यह है कि इसमें जोखिम आधारित नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत जो कम जोखिम है और उच्च पारदर्शिता हो तभी डाटा का कलेक्शन हो सकता है, तभी डाटे को इकट्ठा कर सकते हैं, तभी आंकड़े को इकट्ठा किया जा सकता है। जैसे कि गंभीर अपराध का कोई अगर पीड़ित है और वो मिल नहीं रहा है तो उस कंडीशन में हम जो है कृत्रिम बौद्धिकता का उपयोग करते हुए या निजी सूचनाओं को कलेक्ट कर सकते हैं बिना परमिशन के। भारत सरकार डाटा सुरक्षा को लेकर के काफ़ी सजग है और इस सजगता को लेकर के उन्होंने 2023 ईस्वी में DPDPA करके एक कानून बनाया है जो कि व्यक्तिगत डेटा का सुरक्षा, डिजिटल डेटा को सुरक्षा को लेकर के बनाया गया, जिसमें कि बिना सहमति के किसी के भी डेटा को, किसी के भी आंकड़े को, किसी के भी सूचना को चुराया नहीं जा सकता। अगर चुराता है तो उसको पनिशमेंट होगा तथा पारदर्शिता इसमें भी बरतने की व्यवस्था की गई है। अब चूंकि भारत ने 50 AI युक्त सैटेलाइट लॉन्च करने की बात की गई है तो इस पर यह प्रश्न भी उठता है कि भारत में उस तरीके का अवसंरचना नहीं है जो कि बेहतर तरीके से निजी सूचनाओं को स्टोर कर पाए और उस तरीके से कोई पारदर्शिता भी भारत में नहीं है। इस चीज़ को लेकर के भारत में निजी सूचनाओं को लेकर के हमेशा से डर बना हुआ रहता है, उसका जोखिम बना हुआ रहता है कि इसका दुरुपयोग होगा और लोगों के व्यक्तिगत सूचनाओं से लाभ उठाया जाएगा, जिस पर सजग होने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि जो फीसा कानून आया था
वो अमेरिका में कानून लाया गया था, लेकिन इस कानून में कड़े से कड़े सुरक्षा की बात की गई है, बेहतर नियंत्रण की बात की गई है। फिर भी यह देखा गया है कि यहाँ पर आंकड़ों का दुरुपयोग हुआ है और बड़े लेवल पे हुआ है, जो कि ट्रंप के इलेक्शन में देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए एआई पर हमें नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। अगर आंकड़ों के ये जो एआई है वह निजी आंकड़ों, निजी सूचना के आधार पर ही काम करता है। निजी अगर मेरा व्यक्तिगत डाटा एआई के पास नहीं जाता है तो एआई काम नहीं कर सकता है अच्छे से। इस वजह से एआई पे नियंत्रण करने के लिए हमारे निजी डाटा को, निजी आंकड़ों पर नियंत्रण करना जरूरी है। उसको सामाजिक डोमेन में ना लाया जाए, बिना सहमति के नहीं लाया जाए। जैसे हम देखते हैं हैदराबाद पुलिस ने क्या किया था। हैदराबाद पुलिस ने वहाँ के अपराध नियंत्रण के लिए समाज कल्याण योजनाओं से जो डेटा मिला था उस डेटा का उपयोग किया और उस उपयोग करने में कोई भी पारदर्शिता नहीं थी। इस वजह से यह सवाल उठाया जाने लगा कि सरकार मनमाने तरीके से निजी सूचनाओं का दुरुपयोग कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि निजता का अधिकार या एक प्रकार से निजी आंकड़ों का, निजी सूचनाओं का निजी आंकड़े और निजी सूचना भी निजता के अधिकार के मूल अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम डीपीडीपीए के बारे में बताते हैं कि इसके अंतर्गत डिजिटल डेटा जो कि निजी आंकड़ों, निजी डेटा के सुरक्षा को लेकर के संबंधित है। इसमें यह तो व्यवस्था की गई है कि बिना सहमति के हम किसी भी निजी सूचनाओं को, किसी के निजी सूचनाओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार को इसमें बहुत छूट है, बहुत सारी छूट दी गई है। इस वजह से सरकारी तंत्र इसका दुरुपयोग कर सकता है, जैसे आपदा की स्थिति में, और बहुत सारे कंडीशंस हैं और इतने ज़्यादा एग्जेम्पशंस हैं, सरकार को इसमें छूट दिए गए हैं कि निजी सूचनाओं का दुरुपयोग सरकारी तंत्र के द्वारा भी किया जा सकता है। और हालांकि हम जानते ही हैं कि निजी तंत्र या प्राइवेट हमेशा से डेटा का दुरुपयोग करता हुआ चला आ रहा है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि एआई को लेकर के एक सुस्पष्ट नीति भारत में बनाने की जरूरत है, जिससे कि भविष्य में एआई के बहुत सारे जो खतरे हैं उससे हम उबर पाए, उससे सजग हो पाए और उससे हमें हानि ना